हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन। द साइंस इज डिवाइडेड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेंटिया दैट्स मीनिंग नॉलेज। तो साइंस लैटिन वर्ड से लिया गया वर्ड है सेंटिया में से, जिसका मतलब होता है नॉलेज। डेफिनेशन में हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री क्या है? साइंस की ब्रांच है जो कि कंपोजिशन यानी कि बनावट जो होती हैं, एटम की बनावट और मैटर की बनावट किस तरीके से होती है, कंपाउंड किस तरीके से बनते हैं। तो उसमें कंपोजिशन पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि क्या मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के, मैटर का स्ट्रक्चर क्या बनने वाला है उसको भी हम स्टडी करेंगे। उसके अलावा केमिस्ट्री आल्सो डील्स विद द चेंज इन्वॉल्व इन मैटर, और हम उसमें क्या स्टडी करते हैं कि मैटर में कौन सी चेंजिंग आती हैं, जैसे कि स्टेट का चेंज होना हो गया कि वाटर में से हम आइस बना लेते हैं तो क्या लिक्विड में सॉलिड हो जाता है, फिर सॉलिड में लिक्विड होता है। तो इस तरीके से जो मैटर में चेंजिंग आती है उनको भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके अलावा हम स्टार्ट करेंगे ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि 11 ब्रांच हमारे इस चैप्टर में दी गई हुई हैं। फर्स्ट ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद द चेंजेस इन देम। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनके रिलेशनशिप कंपोजिशन को पढ़ते हैं, जो कि उनमें चेंजिंग आती है मैटर में, वो सब फिजिकल ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। उसके अलावा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये भी केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि किससे ताल्लुक़ रखती है? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव से। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हो गया? हाइड्रोकार्बन का मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनमें से हम उनके जो डेरिवेटिव्स बनते हैं उनकी स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके अलावा क्या है? कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स विच इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन्स, और कार्बन कंपाउंड्स जो उनमें इंक्लूड होते हैं और एक्सेप्ट करते हैं किनको? ऑक्साइड्स को, कार्बोनेट्स को, बाइकार्बोनेट्स को एंड साइनाइड्स को। तो हम इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। उसके अलावा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट एंड देयर। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या सब एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, मोस्टली जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो है हम स्टडी करते हैं, जो कि जैसे कि मिनरल्स हो गए, और उनमें हम किनको एक्सेप्ट करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी नहीं करते हैं। और अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं फोर्थ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फोर्थ नंबर पर कौन सी है हमारे पास? फोर्थ नंबर पर है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री भी कौन सी केमिस्ट्री की ब्रांच ही है जिनमें हम क्या पढ़ते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर मेटाबॉलिज्म्स इन द living bodies and synthesis in the living bodies such as carbohydrates, proteins and fats वगैरह के बारे में हम स्टडी करते हैं। और उसके अलावा है environmental chemistry. Environmental chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of interaction of chemical materials and their effects on the environment of animals and plants. Environmental chemistry में हम प्लांट्स के और जानवरों में जो इन्वायरमेंट की माहौलियाती जो चेंजिंग आती हैं, माहौल में जो इंटरेक्शन हो रही हैं केमिकल कंपोजिशंस की, मटेरियल्स की, उनके सारे जो इफेक्ट होते हैं वो हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स द सेपरेशन, एनालिसिस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सब्सटेंस। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? सेपरेशन पढ़ते हैं, कंपाउंड्स को किस तरीके से सेपरेट किया जाता है, और एनालिसिस करते हैं क्वालिटी की एंड क्वांटिटी की, किस कंपाउंड को प्रिपेयर करने के लिए कौन सी क्वालिटी ज़्यादा सूटेबल होगी और कितनी क्वांटिटी लेना ज़्यादा सूटेबल होगा। तो इन चीज़ों की हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और उसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ सैम्पल्स हैं, वाटर, मिल्क, ब्लड, सॉइल, यूरिन, etc। ये सब हम क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, उनकी एनालिसिस के हिसाब से स्टडी करते हैं, उनकी कंपोजिशन, क्वालिटी, क्वांटिटी के हिसाब से एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और इसके अलावा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़।
तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं? रिएक्टिव एक्टिविटीज़ की, न्यूक्लियर प्रोसेस की और उनकी प्रॉपर्टीज़ की। न्यूक्लियर केमिस्ट्री प्रोवाइड्स अस रेडियो आइसोटोप्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीजेस सच एज कैंसर एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टीज़ की स्टडी और उसके अलावा क्या आइसोटॉप्स जो कि ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं। जैसे कि काफ़ी डिजीज़ में कैंसर्स आ गया, तो कैंसर में जो स्टडी जो कैंसर के लिए ट्रीटमेंट की जाती हैं रेडियो एक्टिविटीज़ की और रेडियो आइसोटॉप्स की जाती हैं। और उसके अलावा इंफॉर्मेशन किसकी? इंफॉर्मेशन हमें एनर्जी के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो एनर्जी भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के मदद से ही पढ़ते हैं और जो कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स देने वाले होते हैं मैनकाइंड्स के। तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की जो है प्रोडक्शन वो भी पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री वी कैन प्रोड्यूस्ड मैनी टाइप्स ऑफ एनर्जीज। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी की बात की, न्यूक्लियर एनर्जी की बात की, आइसोटोप की बात की, ये सब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाता है। उसके अलावा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द chemical industries for the manufactures of synthetic products like fertilizers, glass, cements and medicines etc. तो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में किस चीज़ को पढ़ते हैं? मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स हो गए, ग्लासेस हो गए, सीमेंट्स हो गए एंड मेडिसिन्स वगैरह हो गई, तो वो सब हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। काफ़ी सारी और भी प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे क्रीम हो गई, सॉप्स हो गए, तो ये भी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिस्ट। इट इज़ आल्सो सिंथेसाइज ऑफ केमिकल्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल एजेंट्स। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में किसको पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी थोड़ी हम इसकी स्टडी करते हैं, बिकॉज के विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी कैन प्रिपेयर मेडिकल्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की मदद से भी हम काफ़ी मेडिकल को प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि फार्मोलॉजी। और उसके अलावा बायोलॉजिकल जो है स्पेशलिस्ट, यानी कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस को भी समझ के हम मेडिसिन की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे कि ड्रग्स वगैरह को बनाते हैं, तो वो सब मेडिसिनल केमिस्ट्री में आ जाता है। और उसके बाद है क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the applications, mechanics and experiments of physical models in the chemical systems. It is also called molecular quantum mechanics. तो ये कि क्वांटम केमिस्ट्री भी केमिस्ट्री की ब्रांच है जो कि एप्लीकेशंस, मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट्स पर स्टडी कराते हैं और फिजिकल मॉडल्स जो कि केमिकल सिस्टम्स में आ जाते हैं। उसके अलावा इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं। तो क्वांटम केमिस्ट्री की डेफिनेशन होती है इतनी। और ग्रीन केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deals with the study of process and designing products, जो कि अच्छा यहाँ पर ग्रीन केमिस्ट्री में हम क्या कुछ प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग पढ़ते हैं, कुछ प्रोडक्ट को रिसाइकलिंग सिस्टम के हिसाब से भी पढ़ते हैं, तो वो डिज़ाइंस वगैरह सब इसमें मॉडल ग्रीन केमिस्ट्री में करते हैं। और उसके अलावा क्या है? विच आर कंपोज्ड ऑफ लेस हैज़र्ड सब्सटेंस, जो कि इस तरीके से कुछ बनाया जाता है जो कि काफ़ी ख़तरनाक ना हो। जैसे कि अभी देखो हम यहाँ पर शॉपर की यूजेस करते हैं, तो वो क्या होता है? वो हमारे एनवायरनमेंट में मोस्टली जो वाटर पॉल्यूशन का रीज़न बनता है। तो ये सब स्टडी हम करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री में, ताकि वो काफ़ी कम लेस हैज़र्ड्स हो, यानी कि इस तरीके से जिसको डिज़ाइन किया जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री, और हम इसको क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी बोलते हैं। वी कैन मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ मटेरियल्स, तो हम क्या वेस्ट मटेरियल को जो कि हैं रिसाइकिल करते हैं, यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करके काफ़ी और सारे प्रोडक्ट्स को बनाना जैसे हो गया, और जैसे पेपर्स का, ग्लासेस का यूज़ करके, यानी कि रिसाइकलिंग करके, जैसे कि कोई वेस्ट मटेरियल को फिर से रिसाइकिल करके बनाया जाए। और मेंटेन द एटम इकोनॉमी एंड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ हैज़र्ड्स केमिकल्स। तो ये क्या हमें काफ़ी इकनॉमी में भी जो है लेस एक्सपेंसिव हो जाता है, बिकॉज कि एक चीज़ है, हमको जब हम रिसाइकिल करके दूसरी बार बना रहे हैं तो वो कंपैरेटिवली न्यू बनाने के हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो काफ़ी लेस एक्सपेंसिव और इकनॉमी को सेव करने के लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो अभी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है हम दूसरी ब्रांच के बारे में स्टडी करेंगे जो कि काफ़ी बेसिक होगी, जैसे कि मैटर, वॉल्यूम, मास, वेट, एटम एंड एक्सेट्रा।